वेलकम टू दीप्ति देसवाल योगा। आइए आज हम शुरू करेंगे अपना सेशन लोअर बैक के लिए। बहुत लोगों का इशू है, आजकल सबको हो रहा है, लोअर बैक पेन रहता है, साइटिका पेन, स्लिप डिस्क है, ज्यादा देर तक सिस्टम पे झुक के बैठे रहते हैं, बैड पोस्चर्स है, गाड़ी में कार में बैठते हैं, घर में भी बैठते हैं चेयर पे, तो इस तरीके से झुका के बैठते हैं। हम लोग अपनी बैक स्ट्रेट करना ही भूल गए हैं ऑलमोस्ट, और हमें याद ही नहीं रहता है आजकल का जो हमारा शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा छोटे छोटे चेंजेस करेंगे, छोटे छोटे स्ट्रेचेस करेंगे और अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए स्टार्ट करेंगे, अपने पेन को कम करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना सेशन। बैठ जाएंगे कमर गर्दन सीधी करते हुए, सिंपली लेग क्रॉस कर लीजिए। सबसे पहले फोकस करेंगे अपनी ब्रीदिंग पे, प्रिपेयर कीजिए खुद को। खुद को तैयार करना बहुत आवश्यक है अपने किसी भी अभ्यास के लिए। माइंड और बॉडी का कनेक्शन बहुत जरूरी है। गहरी सांस भरेंगे, धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। वन मोर टाइम, इनहेल एंड एक्सहेल। शुरू करेंगे ओम चैंटिंग। एक बार गहरी श्वास भरते हुए शुरू कीजिए। आ जाएंगे वापस। ये जो ओम का उच्चारण हम करते हैं, ओम चैंटिंग जो हम करते हैं, ये हमारे आसपास के वातावरण को बहुत ही सकारात्मक बना देता है, ऊर्जावान बना देता है। हमारे ब्रेन में वाइब्रेशंस पहुंचती हैं जिससे हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, एक्टिवेट होता है, और साथ ही ब्लड फ्लो हमारा इम्प्रूव होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है पहले से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वार्म अप से स्टार्ट करेंगे, जेंटल वार्म अप करेंगे। सभी लोग अपने मैट पे रेडी हो जाइए। जुड़ गए हैं तो फटाफट से कमेंट करके रेडी या थम्स अप मुझे बताइए। चलिए, दोनों हाथ घुटनों पे, सांस भरेंगे, दोनों कंधे पीछे लेके जाएंगे, इस तरीके से ध्यान देंगे। सांस भरेंगे गहरी, दोनों शोल्डर्स को रोल करते हुए पीछे, अपनी गर्दन को भी पीछे की तरफ लेके जाएं। सांस छोड़ते हुए सामने झुक जाएंगे। अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। One more time. Inhale and exhale. Relax. दोनों हाथों की इस तरीके से फिंगर्स इंटरलॉक करनी है। बहुत ही छोटा छोटा स्ट्रेच है। बैक अपनी स्ट्रेट रखेंगे, कमर गर्दन सीधी। यहाँ पे पहले कोहनियों को भिड़ा दीजिए, बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे ज्यादा। स्टार्ट 1 2, बहुत ही आराम से करना है। 3, कंटिन्यू कीजिए। 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला दीजिए। सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए इस तरीके से स्पाइन को ट्विस्ट करना है। बहुत ज्यादा नीचे बेंड नहीं करेंगे। बेंडिंग करके फॉरवर्ड हमें बेंड नहीं करना है, फोरहेड को नीचे नहीं लगाना है, सिंपल ट्विस्टिंग करेंगे। स्टार्ट, इनहेल अप, एक्सेल ट्विस्ट। अगेन इनहेल and exhale. One more time, inhale and exhale. आ जाइए वापस। दोनों हाथ यहाँ कंधों पे गोल घुमाना शुरू कीजिए। कमर गर्दन को सीधा रखना है। दोनों हाथ यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स, यहीं से ऑपोजिट घुमा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। दोनों हाथ आ जाएंगे घुटनों पे। नेक रोटेशन स्टार्ट कीजिए। यहाँ से लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे, राइट टू लेफ्ट। बहुत ही जेंटल स्ट्रेच रहना चाहिए, क्योंकि जिन्हें बैक पेन रहता है मोस्टली उन लोगों को यहाँ पे ये वाली मसल्स भी उनकी स्टिफ रहती है। लोअर बैक पेन रहता है, अपर शोल्डर,
पूरी बैक स्टिफ रहती है, बैठने उठने में दिक्कत होती है, रात को सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तो बॉडी बहुत अकड़ी रहती है, मसल्स बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती हैं, बेड से नीचे आना एक बड़ा टास्क बन जाता है। तो शुरू करेंगे जेंटल मूवमेंट से। 1, धीरे धीरे अपने बॉडी पार्ट्स को, अपनी मसल्स को रिलैक्स करते जाएंगे। 2, कंटिन्यू, आंखें खुली रखिए। 3, 4, 5, बहुत ही आराम से। 6, कंटिन्यू। 7, 8, 9, लास्ट वन, 10। रिलैक्स, छोड़ दीजिए। दोनों पैरों को मोड़ते हुए आ जाएंगे सामने की तरफ। यहाँ पे दोनों हाथ कंधों के नीचे आ जाएं, हथेलियां रिस्ट हमारी, पैरों में भी कंधे के जितना गैप बना देंगे। करना क्या है, सांस भरेंगे ज्यादा, गर्दन को ऊपर उठाना है, कमर को नीचे की तरफ ढीला छोड़ना है। सांस छोड़ते हुए इस तरीके से कर्व बना देंगे, पूरा राउंडेड कर देंगे अपनी बैक को, नेक को। फिर से सांस भरेंगे ज्यादा। कैट काउ स्ट्रेच बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा लाभकारी है। जिन लोगों को कमर का दर्द रहता है उनके लिए ये बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रेच है। कंटिन्यू करेंगे इसी को, बहुत फास्ट नहीं करना। कुछ लोग ये करने लग जाते हैं, उससे आपका बैक पेन बढ़ेगा। अननेसेसरी प्रेशर नहीं देना है, धीरे धीरे जेंटल स्ट्रेच करना है, मसल्स को रिलैक्स करना है। जो नर्व है कंप्रेस्ड हैं उनको रिलैक्स करना है, उस कंप्रेशन को रिलीज करना है धीरे धीरे। कंटिन्यू, इनहेल अप, मैक्सिमम नेक अप, बैक नीचे की तरफ ड्रॉप कर देंगे। एक्सेल डाउन, अगेन इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन, रिलैक्स। अभी जो हमने स्ट्रेच किया बहुत ही सिंपल स्ट्रेच है। ये स्ट्रेच आप अपने बेड पे भी कर सकते हैं। मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, सुबह सबसे पहले उठते ही ये वाला स्ट्रेच करके ही बेड से नीचे आए। जिनको बैक में बहुत ज्यादा पेन है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। आपकी जो बैक मसल्स हैं जो वो रिलीज हो जाएंगी, जो स्टिफनेस है वो रिलीज हो जाएगी, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी और आप थ्रू आउट द डे अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे और बैक आपका सपोर्ट करेगी। वापस से इसी पोजीशन में आना है, सेम पोजीशन में सांस भरेंगे। करना क्या है, बैक में अब आर्च नहीं बना के रखना, बैक को स्ट्रेट रखना, ना ही कर्व करना है, बैक स्ट्रेट रहेगी। यहाँ पे सामने देखते हुए सांस भरेंगे, राइट हैंड उठेगा, लेफ्ट लेग। कुछ लोगों का इश्यू रहता है कि हमें नी पेन है, एज ज्यादा है या वेट ज्यादा है, घुटनों पे प्रेशर आता है। आप अपना एक पिलो लीजिए, तकिया लीजिए, उसको घुटनों के नीचे रखिए, उसके ऊपर इस तरीके से अपने घुटने टिका दीजिए और फिर पोजीशन में आएंगे। यहाँ पे कुशनिंग हो जाएगी तो नीज पे प्रेशर नहीं आएगा। स्टार्ट करेंगे बॉडी को बैलेंस करते हुए। जो मिस्टेक हम यहाँ पे करते हैं, हम लोग कई बार सेम हैंड और सेम लेग को उठाने लगते हैं, बैलेंस गड़बड़ा जाता है, फिर सोचते हैं हमसे हो नहीं रहा है क्योंकि हम गलत कर रहे हैं। सीधा हाथ और उल्टा पाँव, ध्यान देना है, राइट हैंड लेफ्ट लेग। मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे सामने देखते हुए, धीरे से नीचे 2 से 3 सेकंड रोकते हुए, सांस भरे ज्यादा, सांस छोड़ते हुए नीचे। अगेन इनहेल अप, मैक्सिमम स्ट्रेच, धीरे से वापस, फिर से शुरू कीजिए। ऑपोजिट हैंड और लेग उठाना है, उल्टा हाथ है तो सीधा पाँव, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। राइट हैंड लेफ्ट लेग, सांस ज्यादा भरेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेच कर देना है, यहाँ के प्रेशर को रिलीज करना है। अगेन कम बैक, वापस से जाएंगे एंड रिलैक्स, आ जाएंगे वापस। अभी जो हमने स्ट्रेच किया ये हमारी लोअर बैक, हमारे अपर शोल्डर्स, इनकी स्टिफनेस रिलीज करता है। साथ में ही यहाँ पे जो कंप्रेशन है, जो बल्जेस बन गए हैं, उनको स्पेस देता है, स्पेस क्रिएट करता है जब हम अपनी स्पाइन को लेंथन करते हैं, खींचते हैं। चलिए आ जाएंगे वापस से, दोनों हाथ सामने। इस बार अपने घुटनों को उठा दीजिए, बहुत सिंपल है, घुटने उठा देने हैं, एड़ियां टिका दीजिए। बहुत आसान सा स्ट्रेच है, ध्यान से देखिएगा। सांस भरेंगे, इस तरीके से यहाँ आना है। ध्यान दीजिए हमारा जो पेल्विक एरिया है वो नीचे मैट पे टच नहीं हुआ है। कमर को नीचे ढीला छोड़ना है, जैसे ही आप ढीला छोड़ोगे आपको प्रेशर जैसा फील होगा, यही आपके पेन को रिलीज करेगा।
सांस छोड़ते हुए वापस से पर्वत आसन में आ जाएंगे। अगेन इनहेल, इसे भी बहुत जेंटली करना है, बहुत ज्यादा झटके से नीचे पटक नहीं देना है, बहुत ही आराम से बॉडी वेट संभालते हुए, पंजे रहेंगे नीचे मैट पे, एड़ियां उठी हुई। जब वापस आएंगे तो ध्यान दीजिए एड़ियां पंजे दोनों नीचे आ गए हैं। अगेन इनहेल एंड एक्सेल। ये ऐसे स्ट्रेच हैं, इनको हर एक एज का इंसान कर सकता है। इनहेल अप, क्योंकि कमर दर्द जो है वो एज पूछ के नहीं आता है, किसी को भी हो सकता है, तो जिसको भी है वो इन प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं। सांस भरेंगे ज्यादा, सांस छोड़ते हुए वापस, बहुत ही आराम से। अब जब इसमें हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो इसका एक और बेनिफिट है, यहाँ से हमारी काफ मसल्स भी खींच रही हैं। जिन लोगों को इशू रहता है, कंप्लेन रहती है कि पैरों में भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है, झंझनाहट जैसी रहती है, उनमें भी उनको रिलैक्स मिलेगा। साथ ही जिन्हें शाइटिका है उनके लिए भी बहुत अच्छा स्ट्रेच है। अगेन इनहेल अप, स्लोली एक्सेल डाउन। अब धीरे से घुटने टिका दीजिए और इस तरीके से पीछे बैठ जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स चाइल्ड पोज में, माथा टिकाते हुए। यहाँ से आपकी बैक को, आपकी जो स्पाइन है, जो कंप्रेस हो गई है नर्व्स, उनको स्पेस मिलेगा। रिलैक्स कीजिए, स्ट्रेच कीजिए ज्यादा। सांस भरेंगे, वापस यहाँ आएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे, बहुत ही आराम से करेंगे। जब नीचे गए हैं हमने, अगर आपने हिप्स डाउन कर लिए हैं तो बॉडी को बिल्कुल ढीला रिलैक्स छोड़ देना है। यहाँ पे तान के टाइट करके कुछ भी नहीं रखना है, एकदम रिलैक्स। अगेन इनहेल अप, लास्ट मोमेंट, एंड एक्सेल डाउन, रिलैक्स। आ जाइए वापस, दोनों पैरों को सामने सीधा फैला देंगे, हल्का सा घुटनों को मोड़ लीजिए, दोनों हाथ पीछे रखेंगे। अब इस तरीके से अपनी स्पाइन की मूवमेंट करेंगे, अपनी कमर को इस तरीके से घुमाना है, कोहनियों को मोड़ते हुए। 1, एक ही डायरेक्शन में घुमाइए, 2, 3, कंटिन्यू, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कंटिन्यू रखेंगे सभी, एंड 10। रिवर्स, यहीं से ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम जाइए, 1, 2, 3, कंटिन्यू, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लास्ट वन, 10। रिलैक्स, दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला दीजिए, बिल्कुल सीधा करते हुए, कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, बैक स्ट्रेट। धीरे से ये वाले पैर को मोड़ देंगे, राइट लेग को बेंड किया, यहाँ पे ग्रिप बनाते हुए हल्का सा पीछे ट्विस्ट करेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, धीरे से, ना इस लेग को क्रॉस करना है, सिंपली यहाँ पे रखते हुए स्ट्रेच कीजिए स्लोली। 1, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स, 2, बहुत ही आराम से, 3, 4, बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं, बेसिक स्ट्रेचेस हैं जो हर कोई कर सकता है, कंटिन्यू, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। साइड चेंज करते हुए, 1, 2, ब्रीदिंग नॉर्मल चलती रहे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स, आ जाइए वापस, धीरे से छोड़ देंगे। अब अपने राइट लेग को बेंड कर लीजिए, इस तरीके से सीधे पांव को मोड़ लेना है, यहाँ पे सीधे पांव को मोड़ लिया, उल्टे पैर पे रख दिया, घुटने पे इस तरीके से रखा हमने, नीचे वाले पैर को भी फोल्ड कर देंगे। अब जैसे ही हम इस पैर को फोल्ड कर रहे हैं तो बॉडी पीछे जा रही है, उसके लिए करना क्या है, दोनों हाथ पीछे, अब नीचे वाले पैर को हल्का फोल्ड कर देंगे। जैसे ही फोल्ड किया, करना क्या है, ध्यान दीजिए, सीधा पाँव है ये राइट लेग रखा है लेफ्ट नी पे, सीधा पाँव उल्टे पैर के घुटने पे रखा है, सीधा हाथ आएगा यहाँ से आया। अब ये वाला जो हमारा सीधे पाँव का तलवा है, इस पे कोहनी टिका दीजिए, कोहनी टिकाते हुए अब करेंगे स्ट्रेच, बहुत ही आराम से, 1, 2, 3, होल्ड करके रखेंगे, 4, यहाँ से आपकी पूरी थाई मसल्स, पीछे से आपकी बैक स्ट्रेच हो रही है, 5,
6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। इसी तरीके से साइड चेंज करते हुए करेंगे। चलिए इस तरीके से अभी दूसरे पैर से करेंगे। यानी कि अपना लेफ्ट लेग उल्टे पांव को रख देंगे सीधे पांव पे, दोनों हाथ वापस से पीछे टिका दीजिए, क्योंकि जब नीचे वाले पैर को हम फोल्ड करेंगे तो बॉडी पीछे जाएगी। तो बॉडी को सपोर्ट देने के लिए ये बस इतना ही फोल्ड कर दीजिए जितना पॉसिबल है। अब एक हाथ से सहारा लेंगे पीछे, दूसरा हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग है तो लेफ्ट हैंड ही आएगा यहाँ से। लेफ्ट लेग के तलवे पे यहाँ पे नीचे अपनी कोहनी टिकाते हुए और इस तरीके से पीछे घूम जाएंगे, ट्विस्ट करेंगे अपनी स्पाइन को। वेरी गुड। होल्ड करना है बस यही नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। लेट जाएंगे धीरे से अपने मैट पे, सीधे लेट जाइए, दोनों पैरों के तलवे मिला देंगे इस तरीके से। सुप्त बद्ध कोणासन, बटरफ्लाई पोज करेंगे नीचे मैट पे लेटते हुए। धीरे धीरे अपने नीज अप एंड डाउन करेंगे, रिलैक्स करेंगे अपनी लोअर बैक को, स्पाइन को यहाँ से। वेरी गुड। हिप मसल्स रिलैक्स होंगी, थाई मसल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। दोनों घुटनों को मोड़ दीजिए। बहुत आसान आसान स्ट्रेच हैं। जिन्हें स्लिप डिस्क है, लोअर बैक पेन है, बहुत ज्यादा देर तक फोन चलाते हैं, लैपटॉप यूज करना पड़ता है सिस्टम पे, आईटी डिपार्टमेंट से हैं, बहुत देर तक आपको सिस्टम पे बैठे रहना पड़ता है, बैक आपकी बेंड हो चुकी है, पोस्चर इनकरेक्ट है, पोस्चर भी नहीं है ठीक आपका, गर्दन कंधे झुक गए हैं, उनके लिए भी है। यहाँ पे दोनों घुटने मोड़ दीजिए। सिंपल मूवमेंट है। करना क्या है, लेफ्ट लेग को उठा दीजिए, उल्टा पांव आ गया सीधे पांव पे, लेफ्ट लेग को उठाया, ये वाला टखना रख दिया राइट लेग पे, सीधे पांव के घुटने पे। अब क्या करेंगे, जो नीचे वाला पैर है इसको ग्रिप बनाइए। कुछ लोग सोचते हैं समझ में नहीं आ रहा है, पूछते हैं कि मैम क्रॉस कैसे करेंगे, इसको पकड़ेंगे कैसे। ये वाला हाथ गया बाहर से और ये जो ट्रायंगल जैसी शेप यहाँ बन गई है, इसके बीच में से एक हाथ जाएगा और यहाँ से ग्रिप बना लीजिए। अगर यहाँ नहीं बनाते हैं तो यहाँ बना लीजिए, जैसे कंफर्टेबल है। अब ये वाले पैर को, यानी जो नीचे वाला पैर है, इसको अपनी तरफ खींचना है। अपनी तरफ जैसे ही खींचेंगे आपकी पिरिफॉर्मिस मसल खींचेगी, जो कि शाइटिका का जो दर्द है, जो नर्व है, वो वहीं से स्टार्ट होता है। इसको होल्ड करेंगे, रिलैक्स करना है इस मसल को। 1 2, जो इस पे प्रेशर आया है, 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर देंगे, जैसे ही होल्डिंग शुरू होती है वापस से नीचे आ जाते हैं। जब तक हमारी नर्व्स पे, हमारे मसल्स पे स्ट्रेन नहीं आएगा, खिंचाव नहीं आएगा, वो रिलैक्स नहीं होंगी। आप यहाँ गए, यहाँ आ गए, मसल माइंड तो कनेक्शन ही नहीं बना, उनको पता ही नहीं चला मसल्स को कि कहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से चेंज कर देंगे। ध्यान दीजिए, राइट लेग आप बेंड किया, जैसे चेयर पे बैठते हैं, सोफा पे चेयर पे बैठते हैं ना, एक पैर के ऊपर एक पैर रख के बड़े आराम से, बिल्कुल वैसे ही बैठ जाना है। अभी आप सोफे पे नहीं हो, सिर्फ पैरों को रखना है। दोनों हाथ आएंगे नीचे से, यहाँ से नीचे वाले पैर को उठा लीजिए, ग्रिप बनाते हुए स्ट्रेच करेंगे। कुछ लोग मिस्टेक क्या करते हैं, जो पैर को मोड़ा है उसी की ग्रिप बना के खींचना शुरू कर देते हैं। इसको नहीं करना है। नीचे वाले पैर को, बहुत सिंपल शब्दों में बता रही हूँ, नीचे वाले पैर को यहाँ से ग्रिप बनाइए और अब इसको खींचेंगे। फील द प्रेशर ऑन योर थाइज, ऑन योर हिप्स, ऑन योर लोअर बैक। 1 2, बस रोकना है। दर्द हो रहा है कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा नहीं तो हल्का खींचिए। 3 4, रोक के रखेंगे। 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। आ जाएंगे नीचे धीरे से वापस, दोनों पैरों को नीचे टिका दीजिए। अब क्या करना है हमें, जैसे ही हम लेटे हुए हैं, ये देखिए हमारे नीचे यहाँ पे इजीली हाथ जा रहा है। मैंने हिप्स भी टिका के रखी है मैट पे, शोल्डर भी है, लेकिन फिर भी ये हाथ यहाँ जा रहा है। इसके लिए क्या करना है, हल्का सा हिप्स को आगे शिफ्ट कर देंगे। ये हमने रख दिया। अब देखिए हाथ जाने का स्पेस ही नहीं है, मैं बहुत फोर्स लगा रही हूँ। आप खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिए।
जब भी आप लेटते हैं ये छोटे छोटे चेंजेस आप कर सकते हैं। आप सीधा लेटे हो क्योंकि हमारी स्पाइन में हल्का सा कर्व होता है, हमारी स्पाइन ऐसे है, ठीक है। अब ये देखिए इजीली हाथ यहाँ तक जा रहा है, इतना चला गया है, यहाँ तक चला गया है। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए इसको, ध्यान से देखिए। करेंगे क्या, घुटने मोड़ दिए, अब कीजिए, अभी भी जा रहा है। अब क्या करना है, जो हमारे हिप्स हैं इसको थोड़ा आगे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे लंबा खींचते हुए। जैसे ही आगे गए, अब ये देखिए मैं पूरी फोर्स लगा रही हूँ लेकिन हाथ नहीं जा रहा है। इससे हमारी जो स्पाइन है वो पूरी फ्लैट हो गई है, मैट पे आ गई है, टिक गई है। यहाँ से हमारी स्पाइन रिलैक्स होगी, जो कर्व बना रहता है, जो हर टाइम खिंचाव रहता है, वो रिलीज हो जाएगा। दोनों हाथ नीचे रखेंगे, डीप ब्रीथ करेंगे 3 बार। Slowly inhale. Feel the relax in your lower back, in your spine. Again, exhale. One more time. Inhale. गहरी सांस भरिए, धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। एक बार फिर से इनहेल एंड एक्सेल। दोनों हाथ मैट पे टिकाते हुए हल्का हल्का अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे। बहुत ज्यादा ऐसे नहीं खींचना है, हमें पूरा ब्रिज नहीं बनाना है। हल्के से हिप्स को लिफ्ट करेंगे यहाँ से, स्लोली डाउन, पूरा मैट पे टिकाते हुए। अगेन इनहेल अप, आपकी बैक रिलैक्स हो जाए, धीरे से वापस नीचे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जो प्रैक्टिस हमने इससे पहले की थी, यानी कि हिप्स को आगे शिफ्ट करने वाली, जिससे हमारी स्पाइन जो है वो सीधी मैट पे टिक जाए, बिल्कुल उसी प्रैक्टिस को इसमें फॉलो करना है। सांस भरा, एक कर्व ऑटोमेटिक बन गया, लेकिन जब रखेंगे तो हिप्स को आगे की तरफ करके रखेंगे, यानी थोड़ा सा आगे शिफ्ट होते हुए फिर रखेंगे। अब देखिए अगेन यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है, बैक पूरी टिक गई है। फिर से करेंगे, 5 बार रिपीट करेंगे सभी एक साथ। सांस भरेंगे, हिप्स अप, सांस छोड़ते हुए थोड़ा आगे होके हिप्स को टिकाना है। अगर मैं यहीं से यहीं ड्रॉप कर देती हूँ तो ये देखिए यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया है, बन गया है, लेकिन इसको जैसे ही आगे करके शिफ्ट किया ये स्पेस खत्म हो गया, यहाँ हाथ जा ही नहीं रहा, ठीक है। सेकेंड, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अगेन इनहेल अप, एक्सेल डाउन। आप ध्यान से स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे ही मैं हिप ड्रॉप कर रही हूँ, नीचे लेके आ रही हूँ, तो हम थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट होके जा रहे हैं। सांस भरेंगे ज्यादा, सांस छोड़ते हुए नीचे, पूरी स्पाइन टिक गई है, पूरी बैक टिक गई है हमारी। लास्ट वन, सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स, आ जाएंगे वापस। थोड़ा सा ब्रीदिंग नॉर्मल कीजिए, बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स हैं, क्योंकि बहुत कुछ लोग क्या करते हैं, जब हम उनको बैक पेन होता है तो बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेच कर देते हैं, बहुत ज्यादा भुजंगासन में और उष्ट्रासन में ज्यादा स्ट्रेच कर देते हैं। वो सब नहीं करना है, एक्सट्रीम बैक बेंड नहीं करना है। एक्सट्रीम बैक बेंड वो प्रेशर जो है हमारा ऑलरेडी जो बना हुआ है, जो नर्व कंप्रेस हो चुकी हैं, उस पर और प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो वो दर्द हमारा ट्रिगर हो सकता है। कुछ केसेस में वहां रिलैक्स मिल जाता है, लेकिन कुछ केसेस में वो ट्रिगर हो जाता है और बढ़ जाता है, तो इसीलिए हमें जेंटल स्ट्रेचेस ही करने हैं, ठीक है। अब उठाना है अपने राइट लेग को, यहाँ से इस तरीके से पकड़ लीजिए, यहाँ पे ग्रिप बनाएंगे, धीरे धीरे घुटना मोड़ना है, सीधा करना है। हर एक एज का इंसान इसको कर सकता है, सभी लोग, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वेट ज्यादा है, बेड से भी नहीं उठ पाते हैं, कोई बात नहीं। कुछ लोगों की तो ये कंडीशन हो जाती है कि बेड से उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई बात नहीं, बेड पे लेटे लेटे ये सिंपल स्ट्रेचेस कीजिए आप, इनमें से जितना भी आप कर सकते हैं। 1, कंटिन्यू करेंगे, 2, धीरे धीरे पूरा खिंचाव यहाँ से लोअर बैक तक आएगा। शैटिका जिन्हें लोअर बैक में पेन रहता है उनके लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है। 3, रेगुलर प्रैक्टिस से शैटिका का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। 4, कंटिन्यू करेंगे। 5, 6, वेरी गुड। 7, 8, 9, लास्ट वन, 10। अब यहाँ से इसको पकड़ लीजिए। अगर आपके जो पैर है उसका तलवा या उसका अंगूठा पकड़ में नहीं आ रहा है, जो लोग इसकी ग्रिप नहीं बना सकते हैं, वो एक दुपट्टा ले लीजिए, एक टाल ले लीजिए, जिसको यहाँ पे पैर के तलवे में अटका के फिर इसको स्ट्रेच करना है। मेन मोटिव है इसको खींचना, पूरा मैक्सिमम, नी बेंड नहीं रखना है। देखो अब मैं बोल दूंगी कि पैर सीधा करो तो नहीं कर पाते हैं कई लोग, कुछ लोग इजीली कर लेंगे, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमें इस पे ग्रिप बनाते हुए फिर सीधा करना है। अगर यहाँ पे भी डिफिकल्टी है तो यहाँ पे कोई बैंड
दुपट्टा या फिर अपना टाल लेके उसको स्ट्रेच करना है, ऐसे कोहनियों को मोड़ते हुए अपनी तरफ, पैर सीधा रहेगा। जो लोग इजीली पकड़ सकते हैं वो यहाँ से ग्रिप बनाएंगे, दूसरा हाथ नीचे, 1 2 होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स, 3 4 एंड 5, धीरे से नीचे ले आएंगे वापस। अब दूसरे पैर को उठा लीजिए, लेफ्ट लेग को उठाया है, यहाँ से ग्रिप बना दीजिए, थाई पे ग्रिप बनानी है। बहुत ही सिंपल मूवमेंट है। जिन्हें कमर दर्द है बहुत ज्यादा, शैटिका का दर्द है, यहाँ हिप से लेके नीचे पैर, थाइज नीचे तक जाता है वो दर्द, बहुत ज्यादा तेज है, उनके लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है। सिंपल मूवमेंट, 1 यहाँ पे ग्रिप बना के धीरे धीरे, 2 बहुत ही आराम से, ब्रीदिंग नॉर्मल चलती रहे, 3 4 श्वासों को रोकना नहीं है, 5 6 7 बहुत ही सिंपल है, 8 9 लास्ट वन 10, रिलैक्स। अब इसी पैर को क्या करना है, ग्रिप बनाते हुए दूसरा हाथ नीचे, यहाँ सीधा करके होल्ड करेंगे। ये वाली मसल आपकी पूरी स्ट्रेच हो गई है, नर्व्स यहाँ से खिंच रही हैं। अगर डिफिकल्टी है तो कोई सपोर्ट ले लीजिए, उससे इस तरीके से खींचेंगे और फिर रोकेंगे। रोकना सभी को है, 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 एंड 5, रिलैक्स, धीरे से आ जाएंगे नीचे। अब पैरों में थोड़ा गैप बना लीजिए जितना आपके मैट में है। अगर आप मैट पे नहीं लेटे हुए हैं, कोई दरी है या फिर कोई बेडशीट या जिस पे भी आप लेटे हैं, कोई बात नहीं, इतना कम से कम आपकी हथेली से लेके कोहनी तक, यहाँ फिंगर से लेके कोहनी तक, इतना वाला गैप हमारा होना चाहिए पैरों में, इतना गैप बना दीजिए। बहुत सिंपल मूवमेंट है। करना क्या है, मैं एक बार बैठते हुए आपको बता देती हूँ ताकि आपको जो मूवमेंट है वो एग्जैक्टली पता चल जाए। इस तरीके से आपको लेटे लेटे करना है, ठीक है, आप जैसे लेटे हुए हैं उसी में करेंगे। दोनों पैरों में गैप है, इस तरीके से पैर एक बार अंदर आएंगे, एक बार पूरे बाहर, एक बार यहाँ, एक बार बाहर, लेटते हुए करना है यही सेम मूवमेंट। सभी लोग करेंगे, स्टार्ट, 1 पूरा खींचेंगे, जैसे ही खिंचाव आप अंदर की तरफ कर रहे हैं, आपकी लोअर बैक पे स्ट्रेच आता जा रहा है बाहर। इसी को लेट के करके देखेंगे, आप को लेट के ही करना है, मैंने सिर्फ मूवमेंट बताने के लिए आपको बैठ के बताया था। कंटिन्यू करेंगे, 1 2 3 4, ज्यादा चलाएंगे पैरों को, 5 कंटिन्यू, 6 7 8 9 लास्ट वन 10, रिलैक्स। अब पैरों को मोड़ दीजिए, घुटनों से मोड़ दीजिए, पैरों का गैप ऐसे ही रखना है, पैरों का जो गैप है वो ऐसे ही रखना है। करेंगे क्या, जो सीधा पांव है, सीधे पांव का जो घुटना है वो उल्टे पांव की एड़ी के पास जाएगा, इस तरीके से, यहाँ पे। फिर से मैं बैठते हुए आपको दिखा देती हूँ, आपको थोड़ा इजी रहेगा। ये करना है, ये जो हमारा राइट लेग है, सीधा पांव है, इसका घुटना आएगा यहाँ पे, यहाँ टिकाना है ज्यादा। फिर से वापस आएंगे, फिर से ये मूवमेंट, ठीक है। सेम मूवमेंट करेंगे हम लेटते हुए, हाथों को चाहे तो कंधों की सीध में इस तरीके से ले आएंगे लेटते हुए, या फिर अपनी गर्दन के नीचे यहाँ पे रख लीजिए, और ये मैक्सिमम ट्विस्ट करना है। जैसे ही आप ट्विस्ट करोगे, आपकी लोअर बैक पे यहाँ पे खिंचाव आएगा और एक बहुत अच्छा आपको रिलैक्स फील होगा। लेटते हुए करेंगे, दोनों घुटने मोड़ते हुए, दोनों हाथ चाहे तो यहाँ पे लेके आइए या फिर कंधों की सीध में फैला देंगे। स्टार्ट, 1 पूरा स्ट्रेच करेंगे, नीचे टिकाना है, हवा में नहीं रखेंगे, 2 गुड, 3 मैक्सिमम नीचे, 4 जैसे ही नीचे जाएगा बैक पे स्ट्रेच को फील करना है, 5 वेरी गुड, 6 7 8 9 लास्ट वन 10, रिलैक्स। आप पलट जाएंगे अपने मैट पे इस तरीके से, पेट के बल आ जाइए, इस तरीके से आ जाएंगे पेट के बल। और करना क्या है, दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक टिका दीजिए, यहाँ पे बहुत ही रिलैक्स करते हुए पीछे से पैर मिलाएंगे। ध्यान दीजिए पंजे नीचे फ्लैट हैं, यहाँ पे पंजे टिके नहीं हुए हैं, फ्लैट, दोनों हाथ यहाँ। बहुत सिंपल सी मूवमेंट है, सांस भरना है, हाथ नीचे रहेंगे, गर्दन को ऊपर उठाना है, वापस से नीचे। बहुत ही जेंटल स्ट्रेच है, देखने में लगेगा
इससे क्या ही होने वाला है, जब आप इसको करेंगे तो ही इसका रिजल्ट और जो इसका इफेक्ट है उसको महसूस कर पाएंगे। सिर्फ बैठ के देखने से रिजल्ट्स नहीं पता चलेंगे। 1, स्लोली डाउन, 2, वापस नीचे, 3, सांस भरे ऊपर, कोहनियां नहीं उठाएंगे, ना ही हाथ उठाएंगे अभी, 4, बहुत बढ़िया, धीरे से, 5, वापस नीचे। अब ध्यान दीजिए, अब सिर्फ हथेलियां टिकेंगी और कोहनियां उठ जाएंगी। ध्यान देंगे, अभी हमने सिर्फ इतना स्ट्रेच किया था, अपनी नेक और शोल्डर्स उठाए थे। अभी क्या उठाना है, एल्बोज भी उठा देनी है। जो हमारी कोहनियां है उनको सीधा करने की कोशिश कीजिए सामने देखते हुए। वापस नीचे, 2, धीरे से आ जाएंगे नीचे, 3, वेरी गुड, फील द स्ट्रेच ऑन योर लोअर बैक, 4, वापस नीचे, लास्ट वन, 5, आ जाएंगे वापस। अभी जो प्रैक्टिस हमने की वो यहाँ जो हमारा एक्सट्रीम पेन रहता है, बहुत ज्यादा जकड़न, स्टिफनेस रहती है, दर्द बहुत ज्यादा है, आप दवाइयां लेके भी थक चुके हो, आराम नहीं हो रहा है, उन मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए, उसको दूर करने के लिए ये स्ट्रेच है। अभी हमने एल्बो स्ट्रेट की थी लेकिन हथेलियां हमारी मैट पे टेकी हुई थी। अब थोड़ा चेंज है, हल्का सा ट्विस्ट है। करेंगे क्या, हथेलियां वापस से एक के ऊपर एक फिक्स कर दीजिए। ये जो जॉइंट है इसको जोड़ दीजिए, हाथों को आपस में इसको ज्वाइंट कर दीजिए, हटाना नहीं है इस जोड़ को। इसके ऊपर अपनी चिन टिका देंगे, ठीक है, यहाँ पे चिन को भी फिक्स कर दिया। अब गड़बड़ नहीं करनी है बिल्कुल भी, पीछे से टो फ्लैट रहेंगे, सांस भरेंगे धीरे धीरे, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना उठाना है। ध्यान दीजिए, मेरे दोनों हाथ और मेरी जो चिन है वो साथ में उठे हैं, धीरे से आएंगे वापस। 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। अगेन इनहेल, सांस भरते हुए ऊपर, ऊपर जाके ब्रीदिंग नॉर्मल कीजिए, सांस को रोकना नहीं है, धीरे से नीचे, 3, डाउन स्लोली, 4, इनहेल अप, वापस नीचे, 5, डाउन, 6, अगेन इनहेल अप, वापस से नीचे, 7, डाउन स्लोली, 8, डाउन, 9, वापस नीचे, लास्ट वन, 10। अब ज्यादा, जितना मैक्सिमम उठा सकते हैं, झटका नहीं देना है, स्मूथली उठाना है, लेकिन जितना मैक्सिमम उठा सकते हैं उतना उठा दीजिए। एंड डाउन स्लोली, धीरे से आ जाएंगे वापस, वापस आ जाइए। दोनों हाथों को यहाँ पे टिका देंगे सामने। अब क्या करना है, हमें अपनी जो शोल्डर है उसके नीचे अपनी क्या लेके आनी है, कोहनी लेके आनी है, कंधे के नीचे कोहनी, यहाँ पे नीचे झुकेंगे, सांस भरेंगे ऊपर, यहाँ पे इतना ही उठना है। जैसे ही आप उठे हो, आपको बिल्कुल जो लोअर बैक से जो ऊपर वाला हिस्सा है, बीच वाला, यहाँ का मिडल बैक, यहाँ पे प्रेशर फील होगा, यहाँ की मसल्स जो है वो रिलैक्स होने वाली हैं। धीरे से आएंगे नीचे, सांस भरेंगे ऊपर, गर्दन ऊपर, स्ट्रेच करेंगे, पीछे से पंजे फ्लैट, रोकना है, 1, 2, 3, 4, 5, धीरे धीरे नीचे। अगेन इनहेल अप, सांस भरेंगे ज्यादा ऊपर, 1, 2, 3, 4 एंड 5, डाउन, रिलैक्स। अब अपने कंधों को और चेस्ट को उठा के रखना है, यहाँ पे इनको हवा में रखना है। देखो अभी थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है, लेकिन जब मूवमेंट आएगी तो ये चीज इजी हो जाएगी, और इसी को हमें प्रैक्टिस करना है। करेंगे क्या, सामने या तो आप अपना मोबाइल ले लीजिए, कोई रिमोट ले लीजिए, पेन पेंसिल कुछ भी आप ले सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है अवेलेबल तो उठ के जाने की जरूरत नहीं है। स्टे काम, रिलैक्स। करेंगे क्या, यहाँ पे अपर बॉडी आप रखते हुए एक बार आगे क्लैप कीजिए, एक बार पीछे, फिर से आगे, फिर से पीछे। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो बहुत सिंपल फंडा है, एक बार इसको यहाँ पकड़ना है, एक बार पीछे पकड़ना है, बॉडी अप रखते हुए, फिर से आगे पकड़ेंगे, फिर से पीछे। कोई भी चीज हो सकती है छोटी सी, जो भी आप पकड़ सकें, आगे भी पीछे भी। अब कुछ लोगों का इशू रहता है कि हमारे हाथ पीछे ही नहीं जाते हैं,
ये वाला फैट बहुत ज्यादा है, हमारी बॉडी बहुत ज्यादा हैवी है, फैट ज्यादा है, हम जा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए सिर्फ क्या है, मूवमेंट। यहाँ हवा में एक बार हाथ आगे एक बार पीछे, यहाँ तक जाते हैं तो यहाँ तक लेके जाइए, पीछे क्लैप हो जाता है तो क्लैप कर दीजिए। स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, आ जाएंगे वापस, रिलैक्स, अपने मैट पे आ जाइए। अब दोनों हाथों को ना कंधों की सीध में इस तरीके से फैला देना है, कंधों की सीध में इस तरीके से फैला देंगे और दोनों हाथ दोनों पैरों को मोड़ देंगे घुटने से। सिंपल मूवमेंट है। यहाँ पे एक बार लेफ्ट जाएंगे, एक बार राइट जाएंगे। जब भी हम साइड चेंज कर रहे हैं अपने पैरों को नीचे लेके जा रहे हैं। अगर पैर हमारे लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो गर्दन जाएगी हमारी राइट साइड, यानी ऑपोजिट साइड जाएगी। जैसे ही पैर इधर जाएंगे गर्दन उधर, पैर वहां जा रहे हैं तो गर्दन इस साइड। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंटिन्यू। 11 12 13 14 15। कंटिन्यू। 16 17 18 19 एंड 20। रिलैक्स। वापस से दोनों हाथों को यहाँ रखना है, दोनों हाथ यहाँ पे आएंगे। अब क्या करना है हमें, ध्यान दीजिए। अब अपने लेफ्ट लेग को, एक पैर को यहाँ निकाल दीजिए इस तरीके से, एक पैर बाहर की तरफ आ गया यहाँ पे, दोनों हाथ कंधों के नीचे, सांस भरेंगे, यहाँ से उठेंगे। जिन्हें शाइटिका है उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। लोअर बैक पेन है, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, ट्रस्ट मी, आप इसको करके देखिए। सांस भरेंगे, यहाँ से ऊपर, वापस नीचे, 10 टाइम्स करेंगे। 2, धीरे धीरे नीचे, बहुत ज्यादा स्ट्रेच करते हुए एल्बो स्ट्रेट नहीं करनी है, एक्सेस प्रेशर नहीं डालना है, मसल्स को रिलैक्स करना है हमें। 4, वापस नीचे। 5, हल्के से ऊपर। 6, कंटिन्यू। 7 8, फील द स्ट्रेच। 9 एंड 10। धीरे से वापस ये वाला पैर अंदर की तरफ, दूसरे पैर को मोड़ देंगे साइड में ले जाते हुए 90 डिग्री पे, दोनों हाथ यहाँ पे, वापस से कंधों के नीचे। सांस भरेंगे, ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2, डाउन स्लोली। 3, वापस नीचे। 4, डाउन। 5, रिलैक्स। 6, धीरे से नीचे। 7, आ जाएंगे वापस। 8, डाउन स्लोली। 9, वापस नीचे, लास्ट 1। 10, रिलैक्स। अब पलट जाएंगे अपने मैट पे, सीधे हो जाएंगे। अपने मैट पे सीधे हो जाइए और अपने घुटनों को वापस से मोड़ लेना है, अपने नीज को बेंड कर लेना है इसी तरीके से। अब क्या करना है, ध्यान देंगे। जो हमारा लेफ्ट लेग है, जो हमारा लेफ्ट लेग है, उल्टा पांव है, उसको हमने ऐसे बेंड किया है, हल्का सा पीछे की तरफ शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ है ना, इस पैर को देखिए, यहाँ है तो हल्का पीछे शिफ्ट कर दिया, यानी इस पैर को टेढ़ा इस तरीके से गिरा देना हल्का सा। तो ध्यान दीजिए, ये वाला पैर जो है लेफ्ट लेग, इसको हल्का सा पीछे की तरफ लेके गए, और जो राइट लेग था वो कहाँ लेके आना है हमें, राइट लेग को लेके आइए यहाँ पे, इसके ऊपर, और दोनों हाथ साइड में, और स्ट्रेच कर दीजिए ज्यादा। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़ लेंगे, उल्टे हाथ से उल्टे पांव का पंजा पकड़ते हुए ये स्ट्रेच करेंगे और होल्ड करेंगे यहीं पे। 1 2 3 4 5। आ जाएंगे धीरे से वापस। इसी तरीके से दूसरी साइड रिपीट करेंगे। सीधा पांव मोड़ लिया है, इसको पंजे को इस तरीके से लेटा देना है, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा पीछे लेके जाएंगे। लेफ्ट लेग जो है वो आ गया ऊपर यहाँ पे। अब इस हाथ से, राइट हैंड से राइट टो को पकड़ लिया, दूसरा हाथ साइड में,
और जो लेफ्ट लेग था, ये जो घुटना ऊपर है, बस इसको नीचे जमीन पे लेके जाना है। जैसे ही आपने स्ट्रेच किया, नेक गई ऑपोजिट डायरेक्शन, ये वाली मसल्स आपकी लोअर बैक की बहुत ही अच्छे से स्ट्रेच होंगी, रिलैक्स मिलेगा इसमें। आप करके देखिए, अभी आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। 1 2 3 4 एंड 5। आ जाएंगे वापस, रिलैक्स, धीरे से वापस। अब क्या करना है, ये जो हमारी लेग्स हैं, दोनों को आपस में क्रॉस कर लेना है। कितना क्रॉस करना है वो मैं बताती हूँ। लेफ्ट लेग नीचे, राइट लेग को ऊपर से इस तरीके से टिका दीजिए। क्रॉस किया, नीचे वाला पैर नीचे ही है, ऊपर वाला ऊपर, इसके ऊपर सिंपल क्रॉस करना है। दोनों हाथ वापस से 180 डिग्री, और ये वाला जो ऊपर वाला पैर है, यानी सीधा पांव ऊपर है तो लेफ्ट साइड जाना है, उल्टी साइड जाना है। नेक जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पे अगेन आपकी बैक मसल्स पूरी खिंचेंगी। यहाँ पे होल्ड करना है, जो प्रेशर है, नर्व्स कंप्रेस हो गई हैं, उसको स्पेस मिलेगा, रिलैक्स होंगी वो मसल्स। धीरे से आ जाएंगे वापस। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। सीधा पांव नीचे, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। राइट लेग नीचे है, लेफ्ट लेग ऊपर से बस इस तरीके से लाना है, इसे नीचे टच नहीं करना, यहाँ नहीं लेके जाना, सिंपली क्रॉस करके ढीला छोड़ देना है। गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड और पैर जाएंगे हमारे राइट साइड, मैक्सिमम ढीला छोड़ते हुए, जितना बॉडी अपने आप इजीली जाने दे वहां तक ले जाके छोड़िएगा। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से आ जाएंगे वापस। सेम चीज रिपीट करेंगे दोबारा से, एक बार फिर से एक सेट और करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। अगेन ट्विस्ट, होल्ड 1 2 3 4 एंड 5। कम बैक स्लोली, लेग चेंज कर दीजिए। सीधा पांव नीचे, उल्टा पांव ऊपर से क्रॉस कर दिया। बिल्कुल ढीले से क्रॉस करना है, बहुत ज्यादा फिक्स करके। यहाँ गरुड़ आसन वाला स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं हम, अभी सिर्फ हल्का क्रॉस करते हुए। दोनों पैर जाएंगे राइट साइड, गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड। धीरे से बस यहीं ढीला छोड़ के होल्ड करना है। 1 2 3 4 एंड 5। आ जाएंगे वापस। दोनों पैरों को यहाँ रखते हुए थोड़ा सा लेग्स को शेक कर लेंगे, बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे, और वापस से सेम मूवमेंट करेंगे जो मैंने बताया था। हिप्स को हल्का आगे शिफ्ट करते हुए पूरी स्पाइन को नीचे टिका दीजिए। स्पाइन नीचे टिकने से आपकी स्पाइन रिलैक्स करेगी। अपनी लेग्स को शेक कीजिए इस तरीके से। वेरी गुड। अब क्या करना है, ध्यान देंगे। सेम मूवमेंट जो हमने अभी किया था, सेम मूवमेंट है। करेंगे क्या, लेफ्ट लेग नीचे है, राइट लेग ऊपर। अब इन दोनों पैरों को हवा में उठा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने नीचे जमीन पे रख के स्ट्रेच किया था, अभी दोनों पैर हवा में। दोनों हाथों से यहाँ पे ग्रिप बना लीजिए। पैरों पे ग्रिप बनाते हुए इसको स्ट्रेच करेंगे। अब ये स्ट्रेच कीजिए ज्यादा, दोनों को ग्रिप बनाते हुए यहाँ दबाएंगे। बहुत ही अच्छा आपका स्ट्रेच आएगा पेरिफॉर्मिस मसल पे। शाइटिका जिनको है, लोअर बैक पेन है, बहुत बढ़िया, कमर दर्द है, उनमें तुरंत रिलैक्स मिलेगा। होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 10 सेकेंड होल्ड। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। डाउन स्लोली, रिलैक्स। लेग्स को चेंज कर दीजिए सेम इसी तरीके से। अभी हमने क्रॉस किया है सिंपल। दोनों पैर आ जाएंगे हवा में, दोनों हाथों से पाँव के पंजे पकड़ लीजिए और इनको दबा लेंगे यहाँ पे। जैसे ही दबाएंगे तभी आपके हिप मसल्स, आपकी थाई मसल्स और आपकी बैक मसल्स स्ट्रेच होना शुरू होंगी, यहीं से रिलैक्स मिलेगा। होल्ड करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। वापस आ जाएंगे, दोनों पैरों को उठाते हुए पैरों के अंगूठे पकड़ लेंगे, हैप्पी बेबी पोज। यहाँ पे लेग्स को ओपन कर दीजिए ज्यादा, बस यहीं रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6, रोक के रखना है, 7 8 9 एंड 10। आ जाइए वापस, धीरे से पैरों को मिलाते हुए आ जाएंगे। दोनों पैर सामने सीधे फैला दीजिए, हाथों को ले आएंगे साइड में,
सिंपल स्पाइन ट्विस्टिंग करेंगे। लेफ्ट लेग उठा यानी कि उल्टा पांव कहाँ जाएगा, समझ गए होगे, बिल्कुल ठीक, राइट साइड जाएगा। उल्टा पांव आया राइट साइड, राइट हैंड के पास, गर्दन जाएगी ऑपोजिट साइड। इसी तरीके से चेंज करना है। दूसरा पैर नीचे रहेगा, ये वाले पैर को उठाना है, क्रॉस करते हुए दूसरे लेग के पास यहाँ भेज दीजिए, गर्दन जाएगी ऑपोजिट साइड। चेंज करेंगे। 3, वेरी नाइस, कंटिन्यू एवरीवन। स्लो मूवमेंट। 4, इसको भी बहुत फास्ट नहीं करना है। चेंज। 5, डाउन। 6, धीरे से नीचे। 7, डाउन। 8, वापस नीचे। 9, आ जाइए वापस। लास्ट वन। 10, रिलैक्स। इस तरीके से आ जाइए अपने घुटनों पे। घुटनों पे आगे करना क्या है, लेफ्ट लेग को उठाएंगे यानी कि उल्टा पैर इस तरीके से मोड़ते हुए यहाँ बैठ जाएंगे। पिजन स्ट्रेच करेंगे। यहाँ पे ये वाला पैर मुड़ गया, पीछे वाला, अब कुछ लोग बोलते हैं कि पीछे वाला पैर तो ऐसे ही रह गया, ऐसे नहीं रहेगा। बॉडी को सामने सीधा लाएंगे तो पीछे वाला पैर सीधा हो जाएगा। जैसे ही पैर सीधा हुआ, कमर पे आपके स्ट्रेच आना शुरू, यहीं से आपका बैक पेन रिलीज होगा। धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे लेते आइए, बस यहीं रोकेंगे। 1, 2, ब्रीदिंग नॉर्मल चलती रहे। 3, 4, 5। अब सांस छोड़ते हुए सामने झुक जाएंगे। सामने झुकते हुए दोनों हाथों को सामने सीधा फैला दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। वापस हाथ यही मैट पे आ जाएं। फिर से स्ट्रेच करेंगे। अगेन 5 सेकेंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। अब ध्यान दीजिए ये वाले पैर को कैसे रखना है। पहले इस तरीके से मोड़ा, यहाँ रखा मैट पे, पीछे वाले पैर को सीधा कर देंगे। अब ये पैर आधा मुड़ा हुआ है, अब कैसे सीधा होगा, दोनों हाथ जब यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से जो हिप्स टिके हुए थे ये यहाँ पे उठ गए हैं, दोनों हाथ सामने। अब धीरे धीरे हाथों को पीछे शिफ्ट करते जाना है। छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस हैं, फॉलो कीजिए उनको। अपने बैक पेन को, कमर के दर्द को जड़ से खत्म कर दीजिए। क्या करना है बैक पेन के साथ जी के, उसको दूर करना है ना। सिंपल सा फंडा है। दोनों हाथ यहाँ रोकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे आ जाएंगे नीचे, माथा टिकाते हुए दोनों हाथों को सामने सीधा फैला के रोक देंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। धीरे से वापस आ जाएंगे हाथ यहीं पे। अगेन होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स। 1, पीछे से पंजा फ्लैट, पंजा ऐसे उठा के नहीं रखना, फ्लैट करना है। 2, 3, 4 एंड 5। रिलैक्स। वापस से सीधे हो जाएंगे। जो स्ट्रेच हमने अभी किया, इसी में एक और स्ट्रेच है बहुत ही आसान सा, उसको प्रैक्टिस करके देखेंगे। ठीक है, ट्राई करना है सभी को, होता है कि नहीं होता है। इस तरीके से घुटनों पे आ जाइए। करेंगे क्या, यहाँ पे ये वाला पैर इधर लेके आए, इस वाले पैर को भी मोड़ दिया, यहाँ बैठ गए। फिर वापस उठे, पैर बदल दिया, दूसरा पैर यहाँ, फिर यहाँ बैठ गए। फिर से वापस इस पैर को यहाँ लाके बैठ गए। 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। जैसे ही रिपीट करेंगे आपके हिप्स, थाइज, यहाँ पे जो जकड़न है, जो आपके दर्द की वजह से जो जकड़न है, वो मसल्स एकदम रिलैक्स हो जाएंगी। हिप ओपनिंग होगी, थाई ओपनिंग होगी आपकी, और जो स्टिफनेस है, जो जकड़न है, वो दूर हो जाएगी। मसल्स रिलैक्स होंगी, हेल्दी होंगी। चलिए दोनों हाथ यहाँ रखते हुए बस पैर को बदलना है। एक बार ये वाला पैर ऊपर से आ जाएगा, दोनों हिप्स नीचे टिकाते हुए बैठ जाना है। वापस से इस पैर को पीछे ले जाइए, यहाँ बैठ जाइए। 3, कंटिन्यू, गुड। 4, वेरी गुड। 5, वेरी नाइस। 6, डाउन। 7, 8, very good. 9, last one, 10.
रिलैक्स। आ जाएंगे मैट पे, दोनों पैरों के तलवे मिला दीजिए, बैक कर देंगे स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी, पाँव के पंजे पकड़ लीजिए। इस तरीके से कमर गर्दन सीधी करते हुए सिंपली अपने नीज को अप एंड डाउन करना है, घुटने ऊपर नीचे चलाने हैं, ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे, किसी तरह का कोई स्ट्रेस ना हो, ना ही बॉडी पे ना ही माइंड पे कोई प्रेशर ना हो। धीरे धीरे घुटने ऊपर नीचे चलाते जाएंगे। 1 2 ओनली फॉर 10 seconds। 3 feel the stretch, feel the relax in your back, in your thighs, in your hips। 5 6